Hello everyone, today discuss about unit number 6 nursing management of patient with schizophrenia. Then first one हिस्ट्री के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, सिजोफ्रेनिया की हिस्ट्री। तो कैसे कैसे सिजोफ्रेनिया के नाम कन्वर्ट हुए और कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, तो एमिल क्रिपलिन एन एमिनेंट द साइकेट्रिस्ट इन 1896 फॉर्म्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमेंशिया प्रिकॉक्स, इट मीन्स मेंटल डिटोरिएंटेशन। तो इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले एमिल क्रिपलिन नाम का पर्सन आया था। ठीक है, एक एमिल क्रिपलिन साइकेट्रिस्ट आए थे जिन्होंने, जो कि प्रमुख हुए 1896 के अंदर, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डिमेंशिया प्रिकॉक्स, मतलब फर्स्ट वन नाम दिया था सिजोफ्रेनिया का, डिमेंशिया प्रिकॉक्स। अपन सिजोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्रिकॉक्स के नाम से जानते थे, जिसका मीनिंग था मेंटल डिटोरिएंटेशन, मतलब मानसिक रूप से एबनॉर्मलिटी होना या कमी होना। ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया 1911 के अंदर, वो किया था आपका यूगेन ब्ल्यूअर ने। इन 1911 यूगेन ब्ल्यूअर कोइंड द टर्म सिजोफ्रेनिया, और उन्होंने बताया कि इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो यूगेन ब्ल्यूअर ने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया टर्म दिया था। उससे पहले अपन जानते थे तो क्या, किस नाम से जानते थे, डिमेंशिया प्रिकॉक्स के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, सिजोफ्रेनिया दो वर्ड से मिलकर बना होता है, सिजो स्प्लिट जिसका मतलब होता है दरार, और फ्रेनिया मतलब माइंड, माइंड मतलब आपका मन। तो मन के बीच में दरार आ जाना, मतलब मन के बीच में गैप अपीयर हो जाना। कोई आपका सोच रहा है, कोई थिंकिंग ब्लॉकेज होना, थिंकिंग के अंदर ब्लॉकेज अपीयर हो जाना। ठीक है, कोई सोचते सोचते चुप हो जाता है, तो वो एकदम से एक माइंड के अंदर एक गैप अपीयर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अपन सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट ऑफ माइंड। देन अपन बात करें, Kurt Schroeder described 11 symptoms collectively called the first rank symptoms, the FRS, who is the present and absent of cause of brain disease, was diagnostic of schizophrenia। जो कर्ट शेडर थे उन्होंने डिस्क्राइब किया 11 सिम्टम्स, एक पर्टिकुलर सिम्टम्स डिस्क्राइब किए इन्होंने, और उनको बोला गया फर्स्ट रैंक ऑफ सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के। अगर ये पर्सन ये अगर सिम्टम्स अगर किसी में प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं, उस बेस पे अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर्स इसको है, मतलब कि आप डायग्नोस कर लोगे कि सिजोफ्रेनिया इसको है या नहीं है। तो ये इन्होंने पहले थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी इन्होंने ऐसे प्रेजेंट की थी कि आप कैसे डायग्नोस कर पाओगे। ठीक है, देन अब देखते हैं अपन डेफिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के थ्रू, द सिजोफ्रेनिया इज़ ए नॉट ए डिसऑर्डर, इट इज़ ए सिंड्रोम। ये कोई एक डिसऑर्डर नहीं है, पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है, मतलब कि आपका पूरी ऑल ओवर बॉडी इंक्लूड होती है, ऑल ओवर बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी अपीयर होती है, विच इज़ करेक्टराइज बाई एबनॉर्मल बिहेवियर, अफेक्ट एंड थिंकिंग, जिसको अपन शॉर्टली बोल सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी होती है बेट के अंदर, बिहेवियर, अफेक्ट एंड थिंकिंग के अंदर एबनॉर्मलिटी अपीयर हो जाती है। ठीक है, अदर डेफिनेशन, सिजोफ्रेनिया इज़ नॉट ए सिंगल मेंटल इलनेस, ये सिंगल मेंटल इलनेस नहीं है सिजोफ्रेनिया, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस, ये एक ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है जो कि इट इज़ कॉमनेस्ट मेंटल इलनेस, और ये कॉमनेस्ट मेंटल इलनेस है। ठीक है, देन सेकंड वन पॉइंट, सिजोफ्रेनिया इज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस करेक्टराइज बाई डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, मूड और आपका मोटर एक्टिविटी। तो सिजोफ्रेनिया क्या है, ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है जिसके अंदर क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाती है थिंकिंग, मूड और मोटर एक्टिविटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसे अपन सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। अदर डेफिनेशन के अंदर, सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन करेक्टराइज बाय ए डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वोलेशन एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस विच यूजुअली लीड टू सोशल विड्राउल। तो आपकी जो सिजोफ्रेनिया है वो एक साइकोटिक कंडीशन है, मतलब मानसिक एबनॉर्मलिटी की एक कंडीशन है। ठीक है, करेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन, जिसके अंदर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती है आपकी जो थिंकिंग होती है, इमोशन होता है और वोल्यूशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, मतलब आपकी इच्छा शक्ति एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इमोशन आपका एबनॉर्मल हो जाएगा, आपकी थिंकिंग जो होती है, आपकी जो सोचने की समझने की क्षमता होती है वो आपकी अब नॉर्मल हो जाएगी। और उसी के साथ साथ अपन इसमें होता गया है जो फैकल्टीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, जो फैकल्टीज़ जो प्रेजेंस होती है उनके अंदर जो क्लियर कॉन्शियसनेस होता है उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ अपीयर हो जाती है। और उससे एबनॉर्मलिटीज़ अपीयर होने से होगा क्या, वो जो एबनॉर्मलिटीज़ अपीयर होगी वो लीड करेगी सोशल विड्राउल, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सोशली विड्राउल हो जाएगा उससे। क्लासिफिकेशन के अंदर DSM-4 क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू DSM-4 द लास्ट 2 और मोर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मस्ट बी प्रजेंट फॉर ए पर्टिकुलर पोर्शन। एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अगर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स प्रजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपका सिजोफ्रेनिया का परसेंट कहलाएगा।
ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, मतलब 1 मंथ पीरियड इसके अंदर दिया हुआ है, ड्यूरिंग ए 1 मंथ पीरियड। अगर 1 मंथ पीरियड के अंदर ये शो होते हैं सभी कुछ, और रेगुलरली आपको शो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपका सिजोफ्रेनिया का पेशेंट कहलाएगा। फर्स्ट वन है डिल्यूजन, जो कि आपका थिंकिंग डिसऑर्डर होता है, फिक्स फॉल्स बिलीव कर लेता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें हेलुसिनेशन, जो आपकी हेलुसिनेशन होता है, जो कि अपन बोल सकते हैं कि आपका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। देन अपन बात करें डिसओरिएंटेड स्पीच, जो कि थिंकिंग के अंदर आता है कि एबनॉर्मल स्पीच बोलने लग जाता है, मतलब कोई वर्ड यूज करेगा एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोलने के लिए। ग्रोसली डिसोरिएंटेशन, या फिर अपन बोल सकते हैं कैटाटोनिक बिहेवियर, मतलब कि एबनॉर्मल बिहेवियर, या बोल सकते हैं अपन हाइपर एक्टिविटी वाला बिहेवियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्लासिफिकेशन, तो ICD-10 के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया को F20 से 29 के अंदर रखा गया है। तो सिजोफ्रेनिया एंड सिजोटाइपल डिल्यूजन डिसऑर्डर्स, तो F20 फर्स्ट वन सिजोफ्रेनिया, F20 0 पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, F21 हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, F20.2 कैटाटोनिक, F20.3 अनडिफरेंशिएट एंड F24.4 पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन एंड 5 रिजिडुअल एंड सिंपल। देन सिजोटाइपल डिसऑर्डर्स। देन अपन बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड इज प्रिविलेंट इन ऑल कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सभी टाइप के कल्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, सिंपल वर्ड में बात करें तो। एंड ये मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। 15% ऑफ न्यू एडमिशन्स इन मेंटल हॉस्पिटल आर सिजोफ्रेनिक पेशेंट। अगर अपन मेंटल हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसके अंदर 15% जो पेशेंट होते हैं वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट ही होते हैं, ठीक है। सिजोफ्रेनिया पेशेंट अकरिंग 50% ऑफ मेंटल हॉस्पिटल बेड्स। अगर अपन मेंटल हॉस्पिटल्स के बेड्स की बात करें, मतलब मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिटेड पेशेंट्स की बात करें, तो 50% आपको देखने को मिल जाएंगे सिजोफ्रेनिया वाले। अबाउट 3 to 4 अपॉन 1000 इन एवरी कम्युनिटी सफ़र द सिजोफ्रेनिया। मतलब कि कोई भी कम्युनिटी की बात करें अपन तो उसके अंदर से 1000 पॉपुलेशन के अंदर 3 से 4 पेशेंट सिजोफ्रेनिया के देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, About 1% general population have the risk of developing the disease in their lifetime। आपकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर 1% पॉपुलेशन के अंदर ये रिस्क रहती है कि ये डिजीज़ अपीयर हो सकती है, ठीक है। और मेन और वुमेन दोनों में ये इक्वलिटी के साथ चलती है कि दोनों में ही हो सकता है, चांसेस होते हैं इसके होने के, ठीक है। तो अबाउट 2 to 3 ऑफ केस आर इन द एज ऑफ 15 to 13 ईयर। 15 से 30 साल की एज के अंदर 2 से 3 केस देखने को मिल जाते हैं इसके। वुमेन की बात करें अपन तो 25 से 35 साल की एज के अंदर ये केस देखने को मिलता है। तो ये सिजोफ्रेनिया होता है वेरी कॉमन इन लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप। जो गरीब परिवार के होते हैं, गरीब लोग होते हैं, सोशल इकोनॉमिक जिनका लेवल कम होता है, उनके अंदर मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है। इंसिडेंस इज़ 0.5 पर 100 पॉपुलेशन। जो 100 पॉपुलेशन होती है, 100 लोगों के अंदर 0.5 के अंदर ये देखने को मिलता है। मतलब मैं बात करूँ 200 के ऊपर 1 पर्सन को आपको देखने को मिल जाएगा कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। इट इंक्लूडिंग इज़ हायर इन मेन। वैसे तो सिजोफ्रेनिया होता है वो आपका जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये सारे इक्वल चलते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स की। तो ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको हायर मेन रखा गया है, ठीक है। मेंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी ये इक्वल ही चलता है दोनों में सिजोफ्रेनिया कंडीशन। देन अपन फैक्ट की बात करें तो ये इन लेट टीनेज होता है और एल्डर जो अर्ली एडल्टहुड होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अपन ने पहले ही बात की है 15 से 30 साल के लोगों के अंदर देखने को मिलता है ये, तो वही बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं। इट इज़ ऑनसेट इन फीमेल इज़ 4 to 5 ईयर लेट देन मेल। तो मेल्स के अंदर ये होता तो सभी में दोनों में इक्वल, लेकिन मेल्स की तुलना के अंदर अपन बात करें तो फीमेल्स के अंदर बहुत लेट देखने को मिलता है, मतलब 4 से 5 साल बाद में देखने को मिलेगा सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट कॉमनली अपने यहाँ पे रखा गया है, मेल्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और बात करें अपन द रेट ऑफ सिजोफ्रेनिया इज़ हायर इन अनमेरिड एंड सिंगल पर्सन। जो हायर देखने को मिलती है कि सिजोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, वो अनमेरिड और सिंगल पर्सन में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको सपोर्टिव नहीं होता है, ठीक है। कोई बातें शेयर करने वाला इस पर्सन के पास कोई नहीं होता है, इसलिए ये डिप्रेशन के अंदर ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। तो अनमेरिड पर्सन में या सिंगल पर्सन में ये सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है,
ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मेल्स, ये सिंपल सी पहले भी रिपीट हो चुका है ये। देन अपन बात करेंगे लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलप इन सिजोफ्रेनिया इज 1%। जो लाइफ टाइम रिस्क रहती है वो सिजोफ्रेनिया के 1% पर्सन के अंदर रहती है, ये भी अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। देन नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।